खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस का प्रत्याशियों पर मंथन जारी। 48 घंटे के मंथन के बाद भी टिकट नहीं हो पाई फाइनल। कांग्रेस की बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बैठकें, हरिद्वार नैनीताल सीट पर प्रत्याशी तय नहीं कर पाई कांग्रेस हाईकमान लेगा दोनों सीटों पर अंतिम निर्णय। हरीश रावत अपने बेटे के लिए कर रहे टिकट की पैरवी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 48 घंटे के मंथन के बाद भी कांग्रेस 2 लोकसभा सीटों पर फैसला नहीं ले पाया है उत्तराखंड की, जिसमें से एक हरिद्वार है और दूसरी नैनीताल। इन दोनों ही सीटों पर मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस प्रत्याशियों को नाम को घोषित नहीं कर पाई है। अब अंतिम फैसला हाईकमान लेगा। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीते 2 दिनों से लगातार कांग्रेस की बैठकें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हरिद्वार और नैनीताल सीट पर पेच फंसा हुआ है। या कह सकते हैं कि दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है कांग्रेस। ऐसे में हरीश रावत अपने बेटे के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं, तो वहीं अन्य कई नामों पर भी चर्चा जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 48 घंटे के बाद भी टिकट पर फाइनल सहमति नहीं बन पाई है। हरिद्वार नैनीताल सीट पर प्रत्याशी तय अभी तक नहीं कर पाई है कांग्रेस। हालांकि 3 लोकसभा सीटों पर उत्तराखंड की कांग्रेस पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अभी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। पिछले 48 घंटों से बैठक जारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं सहमति बन पाई है कि प्रत्याशी कौन होगा। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, अभी तक भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है हरिद्वार और नैनीताल सीट पर। कल बिल्कुल, लेकिन लोकसभा चुनाव का बिगुल फूक चुका है। 19 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है 2 सीटों पर असमंजस की स्थिति में है। और हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का भी अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित नहीं कर पाई है। लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है, लगातार बैठकें हो रही है। बीते मंगलवार में भी जो है बैठक हुई और बीते बुधवार में भी जो है कई बैठकें, इसको लेकर भी पूरा चिंतन मंथन चल रहा है। लेकिन साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके से काफी कश्मकश का माहौल इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी में जो है वो बना हुआ है। जिस तरीके से दावेदारों की अगर बात करें, हरिद्वार से भी जो है पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर काफी ज्यादा पेच जो है वो फंसा हुआ है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत लगातार अपने बेटे की पैरवी हरिद्वार लोकसभा सीट से कर रहे हैं। लेकिन पार्टी जो है हरीश रावत को ही चुनाव लड़ाना चाहती है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष भी चाहते हैं कि हरीश रावत ही जो है वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि और प्रदेश अध्यक्ष सनन महारा ने भी अपनी दावेदारी हरिद्वार लोकसभा सीट से कर रखी है। तो वहीं अगर नैनीताल लोकसभा सीट की बात करें तो नैनीताल लोकसभा सीट से भी जो है कई पार्टी प्रबल दावेदार यशपाल आर्य को मान रही है। यशपाल आर्य को जो है पार्टी टिकट देना चाहती है, लेकिन पार्टी सूत्रों की बात करें तो नैनीताल लोकसभा सीट लगभग फाइनल पूरा हो चुका है। लेकिन जो पूरा पेच फंस रखा है वो हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर पूरा पेच फंसा हुआ है और उसको लेकर ही जो है पूरा चिंतन मंथन दिल्ली में चल रहा है। कल भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष सनन महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य उस बैठक में मौजूद रहे। 3 बजे से बैठक चली और काफी देर तक जो है बैठक चली, पूरा चिंतन मंथन उसको लेकर हुआ। यानी कि देखा जा सकता है कि बीते 2 दिनों से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में लगातार जो है बैठक चल रही है, उत्तराखंड की 2 सीटों को लेकर लगातार जिस तरीके से बैठकें चल रही है, लेकिन अभी भी स्थिति असमंजस की है। पूरे कश्मकश जो है दोनों सीटों को लेकर चल रही है। लेकिन ऐसे में जो है पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर जल्द ही जो प्रत्याशी घोषित कर देंगे, लेकिन अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कब तक इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नामांकन, किस प्रत्याशी को किस दिन नामांकन करने हैं वो पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, पूरी रूपरेखा बना ली है। वहीं स्टार प्रचारक कौन कौन होंगे उसको लेकर भी पूरे
रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार की जा रही है, तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, प्रचार भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों ने करना शुरू कर दिया है। लेकिन इन दो सीटों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस अभी अपने प्रत्याशी की जो है वो घोषित नहीं कर पाई है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष भी अब विपक्ष पर हमलावर है। वो भी जो है चुटकी विपक्ष से ले रहे हैं। उसका कहना है कि इस बार जो भी अपनी जमानत जब्त कराना चाहता है वो चुनाव लड़ेगा, और ये इसी सबको पता है कि इस बार जो है चुनाव हारना है, इसलिए जो है मैं नहीं लड़ूंगा की लड़ाई कांग्रेस पार्टी में चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन चीजों को किस तरीके से दरकिनार करती है, कब तक अपने प्रत्याशी घोषित करती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, क्योंकि एक और नामांकन प्रक्रिया भी जारी हो गई है और दूसरी ओर उत्तराखंड की 2 सीटों पर अभी भी कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है। तो क्या माने कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है? क्या डर है कि कहीं तगड़े, क्योंकि हमें कैंडिडेट्स लगाने हैं, तो ऐसा कुछ मंथन चल रहा है या फिर कुछ अलग ही पेच फंसा हुआ है इन दोनों सीटों पर? देखिए विशाल, बात की जाए अगर कांग्रेस पार्टी की, तो इन दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी कश्मीर से जिस तरीके से हमने बताया, अगर नैनीताल लोकसभा सीट की बात की जाए तो नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी लगभग अपना पूरा फाइनल कर चुकी है कि कौन प्रत्याशी होगा। हालांकि बस नाम की घोषणा होना बाकी है, क्योंकि जब प्रत्याशियों की तीसरी सूची आएगी तो उसमें उत्तराखंड की दोनों सीटों पर जो है प्रत्याशी घोषित करने होंगे, क्योंकि अब नामांकन की तिथियां, तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 मार्च तक जो है नामांकन होना है, तो ऐसे में 3 से 4-5 दिन का ही वक्त शेष बचा है फिर जो है नामांकन करने को लेकर। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में पहले चरण पर जो मतदान होना है, तो कांग्रेस पार्टी यही चाहेगी कि जल्द से जल्द जो है उत्तराखंड की दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाए। लेकिन जो पूरा बेंच फंसा हुआ है वो हरिद्वार लोकसभा सीट पर फंसा हुआ है। पार्टी सीटों के मुताबिक जिस तरीके से बात की जाए तो हरीश रावत को जो है पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन हरीश रावत पिछले 10 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनके बेटे वीरेंद्र रावत ही चुनाव लड़े। और लगातार हरीश रावत जो है उन अपने बेटे वीरेंद्र रावत की ही पैरवी कर रहे हैं, जिसको लेकर पूरा पेच हरिद्वार लोकसभा सीट पर फंसा हुआ है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी चाहते हैं कि हरीश रावत जो है चुनाव लड़े, नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को जो है हरिद्वार से चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। तो पार्टी सूत्रों के अंदर की जो खबर सामने आ रही है, तो इस तरीके से जो है पूरी कश्मकश अभी चल रही है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इसे मैनेज करती है, कब तक अपने प्रत्याशी घोषित करती है, ये अभी इसको लेकर बैठकें तो लगातार चल रही है, लेकिन अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा। अरुण, एक तरफ बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ नामांकन की तारीखें भी ऐलान करती है और तीसरी तरफ 5 प्रत्याशी भी मैदान में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस की स्थिति देखें तो अभी 2 सीटों पर वो प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। जो 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं, अभी उनको भी ये नहीं पता है कि कौन कौन स्टार प्रचारक उनके फेवर में आकर के काम करेंगे। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए दिक्कत का समय है, क्योंकि इतना लेट लतीफी कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। देखिए बात की जाए अगर इस लोकसभा चुनाव की, तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, लगातार बैठकें चल रही है, तमाम रूपरेखा 19 अप्रैल तक की बनाई जा रही है, किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है, किस से जो है रैली करनी है, कहाँ कहाँ पर रैली करनी है, प्रधानमंत्री की रैलियां यहाँ पर होगी, उसके लिए भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। एक विशेष रथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पहुंच गया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 5 लोकसभा सीटों को लेकर काफी कार्यक्रम कर रही है, काफी तैयारी के साथ जो है एक्टिव मोड में है और चुनाव का प्रचार कर रही है। तो वहीं अगर बात कांग्रेस पार्टी की करी जाए तो हालांकि कांग्रेस पार्टी की जो 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, पौड़ी से गणेश गोदियाल, टिहरी से जोतसिंह बुंतोला, अल्मोड़ा से प्रजीत टमटा, वो तीनों प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। काफी जो है रोड शो उनके द्वारा किए जा रहे हैं, काफी प्रचार तीनों ही प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में किया जा रहा है, बैठकें की जा रही है, जनसंपर्क किया जा रहा है, रोड शो तीनों ही प्रत्याशियों की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन अगर पार्टी के स्तर से बात करें, पार्टी केंद्रीय स्तर से बात करें, तो अभी भी कोई ऐसा नेता अभी यहाँ पर दौरा होने की बात नहीं चल रही है, ना ही कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हालांकि यहाँ पर आए थे, उनका दौरा हुआ था। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा यहाँ पर आई थी, उन्होंने नारियल सम्मेलन किया था। कुमारी शैलजा यहाँ पर 2 बार दौरे पर आई, उन्होंने 1-to-1 बैठकें सबसे की। लेकिन अगर बात की जाए किसी भी इनके अलावा कोई बड़े नेता, केंद्रीय नेता अभी तक उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का नहीं आया है और ना ही कोई ऐसी
सूची तैयार हो पाई है कि कौन कौन यहाँ पर रैली करेगा, किसकी रैली होगी, कौन संबोधित जनता को संबोधित करेगा, किस तरीके से कार्यक्रम होंगे, ये अभी कांग्रेस पार्टी में तय नहीं हुआ है। और ये इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से अभी 2 सीटों पर ही जो है कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाई है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लेट लकीरें जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रही है, ऐसे हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात करें तो काफी हॉस्टिल हरिद्वार लोकसभा सीट है इस बार के लोकसभा चुनाव में। और जिस भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने अपना प्रचार भी कर दिया है, लगातार जनसंपर्क वहां पर किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपने प्रत्याशी ही घोषित अभी तक नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।